नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर आज रीडिंग करूंगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, ये अगर है भी तो थोड़ी बहुत ही है, हाय हेलो तक ही सीमित है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स और उनके इंटेंशंस चेक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशि यहाँ पर जो है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर को अभी की सिचुएशन में ट्रस्ट नहीं हो रहा है। एक ड्रामा जैसा आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन बनी हुई है। तो वर्तमान सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं लिब्रा। अगर आप उनको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हो तो आप पर वो यकीन नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप में एक्सटर्नल लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है, जिनकी वजह से रिलेशनशिप और ख़राब हो रहा है। आपके पार्टनर आपके ऊपर कुछ ब्लेम भी लगा रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है लिब्रा। और साथ ही साथ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर वर्तमान सिचुएशन को बैलेंस में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दिल के कोने में उनकी ये इच्छा है कि रिलेशनशिप में बैलेंस आए, जो ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप कुछ और बोल रहे हो और कुछ और आपके अंदर चल रहा है, दिल में कुछ और है, आप कुछ और दिखा रहे हो। तो इस तरह की भी एक अविश्वास करने वाली फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ। मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर या तो किसी की हेल्प लेना चाहते हैं कि कोई एक्सटर्नल पर्सन रिलेशनशिप में आकर के हेल्प कर दे। इस तरह की कोई बातचीत हो सकता है किसी से और भी वो कर रहे हो, हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। पर उनको बैलेंस चाहिए, रिलेशनशिप में ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए। लिब्रा के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं लिब्रा के लिए। द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा दिखा दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर थोड़ा रिजिड बने हुए हैं। जो उनका स्टैंड है, जो उनकी सोच है, उसको लेकर के एकदम रिजिड हो गए आपके पार्टनर। स्टबर्न नेचर दिखा रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, टस से मस नहीं होना चाहते हैं। कुछ लिब्रा उनके पार्टनर के बीच में किसी एक्सटर्नल ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो उम्र में बड़ा है, काफ़ी मैच्योर है। ज़्यादातर ये मेल हो सकता है, हालांकि ऑथोरिटिव फीमेल भी हो सकती है। कोई भी हो सकता है, फादर फिगर जैसा व्यक्ति या बॉस, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर की सोच है कि जो सिचुएशन चल रही है वो बदलनी चाहिए। उस पर आपके पार्टनर एकदम स्ट्रांगली अड़े हुए हैं, बदलाव चाह रहे हैं, आपके साइड से बदलाव चाह रहे हैं। आप अगर बदलाव नहीं करते हो, नहीं बदलते हो, तो आपके पार्टनर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। लिब्रा के पार्टनर के करंट इंटेंशंस बताएं लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर के करंट इंटेंशंस बताएं। लिब्रा के पार्टनर करंट इंटेंशंस बताएं लिब्रा के लिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द हierophant,
साइन राशि बताया तो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस यानी कि वृषभ, और जो पहले जो कार्ड्स आया हुआ था उसमें आया था एरीज मतलब कि मेष। हालांकि ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जैसा दिखाई दे रहा है लिब्रा की आपके पार्टनर को जो पेन है, जो एक हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन उनके साथ चल रही है, आपके पार्टनर उसको हील करना चाहते हैं, उसको सही करना चाहते हैं। ये सिचुएशन उनको अच्छी नहीं लग रही है, इसमें उनको पेन महसूस हो रहा है, बेचैनी हो रही है। आपके पार्टनर कुछ स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं, ताकि इस पेन से, इस हार्ट अटैक की सिचुएशन से उनको थोड़ी राहत मिल सके। उनका इंटेंशन ये निकल कर के आए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि आप इस दर्द को कम करने में उनकी सहायता करें। अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक कोई भी हो सकती है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव हो जाए। ये आपके पार्टनर के इंटेंशन निकल करके आए हुए हैं। थोड़ा डिटैच आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा फोकस वो रिलेशनशिप में ना दे करके थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई लिब्रा। चलिए देखते हैं कि कब तक एक्शन लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ब्रेक हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब ब्रेक होगी, गाइड करें लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच में। लिब्रा उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब ब्रेक होगी, गाइड करें। विदिन 9 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पर तो टाइम फ्रेम ज़्यादा निकल करके आया हुआ है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आने वाले 9 महीनों के अंदर आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होगी, कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में होगी। पर ये 9 महीना कोई ज़रूरी नहीं कि 9 महीने ही लगे, कम भी हो सकता है। 9 महीनों के अंदर बोला जा रहा है, मतलब कि 1 महीना भी हो सकता है, 1 मंथ, 4 मंथ भी हो सकते हैं, 15 डेज भी हो सकते हैं, 9 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो ये यहाँ पर गाइडेंस निकल करके आई हुई है। चलिए गाइडेंस चेक कर लेते हैं, यूनिवर्स क्या कहते हैं आपको। बस गाइडेंस दीजिए लिब्रा के रिलेशनशिप के लिए, लिब्रा के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। न्यू लव, एक ही कार्ड लेंगे। मैसेज जो लिखा हुआ वो है अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं लिब्रा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यू लव में, तो कोई ना कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप वर्तमान रिलेशनशिप में थोड़े खुद को अटके हुए महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं, न्यू लव आप ऑप्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ये यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस निकल करके आई हुई है। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।